हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये हमारी 10 मिनट की सीरीज लगातार कंटिन्यूस चालू है, तो इसमें आज हम भारतीय इतिहास में जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? लहतारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली। ठीक, आगे देखते हैं। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवंत दर्शन में कौन सी विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कावित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो यह मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा। यह कथन किसका है? एकनाथ का। ठीक, आगे देखते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? वो है रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म हुआ कब है? 1469 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को छू नहीं सकता? तो वो टीपू सुल्तान। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या फिर लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर। वीर बंदा बैरागी जिसे कहा जाता है। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजालुद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल का वह नवाब कौन है जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर निकाल कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसे ही उसके शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? इसे कौन बोला था? अलीवर्दी खां। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 जो कि पश्चात शिक्षा पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की? डेविड हेयर। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ कब हुई? 1850 ईस्वी में। किसने भारत के रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की संज्ञा दी? वो है कार्ल मार्क्स। ठीक, आगे देखते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई बंगाल में रिसरा में। ठीक, याद रखना। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम का पारित हुआ 1925 में।
पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? एमजी रनाड़े को, जिसका नाम है महादेव गोविंद रनाड़े। ठीक। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। ठीक। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? वो है लखनऊ। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा? ये है कृषक छापामार। ठीक। ये यहाँ थोड़ा देख लेना। कृषक छापामार युद्ध जो देखने को मिला वो तेलंगाना में जो आंदोलन था। 1857 की क्रांति का चिन्ह यह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। ठीक। याद रखना। ये मंगल पांडे को कहाँ के विप्लव से जोड़ा जाता है? ये है बैरकपुर। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कार्ल मार्क्स ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कलकत्ता के संस्थापक कौन से? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मार्ग पूरी तरह देश को नष्ट कर देगा? दादा भाई नौरोजी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? सरोजनी नायडू ने। ठीक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। सूरत की फूट 1960 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में। ठीक। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। ठीक। आगे देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक। आगे देखते हैं। ये दोस्तों ये फिर से हो गया दोबारा, तो हमारा ये यहाँ पास से खत्म है। ठीक। ये एक बार फिर से लिख हो गया था। ठीक। तो आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।